हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SDCTC में। मैं हूं अनंत विजय और आप देख रहे हैं SDCTC यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IRPM ऑनर्स के पार्ट 3 के 7th पेपर का, जो 2022 के एग्जामिनेशंस में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे एनुअल एग्जाम्स में, उसी की चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को देख पा रहे हैं, ये IRPM ऑनर्स के पार्ट 3 का 7th पेपर का प्रश्न पत्र है मेरे हाथ में, जो कि 2022 के एग्जामिनेशंस में पूछा गया था। इसमें कुल मिला के 10 प्रश्न पूछे गए थे आप सभी को, जिसमें से 9 जो है सब्जेक्टिव थे और बाकी जो 1 नंबर जो कंपलसरी प्रश्न होता है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होता है। तो चलिए एक एक करके इनके जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऊपर जो है मैंने वीडियो भी बना दिया है, तो आप सभी को मैं जो है इसको जल्दी से दिखा देता हूँ। उसके बाद हम लोग जो है सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलेंगे। तो यहाँ तक जो है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। अब 2 नंबर से जो है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न शुरू होता है। तो पहला जो सब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी को पूछा गया था वो भारत में श्रम विधान के विकास की संक्षेप में विवेचना करें। इसके अंतर्गत जो है भारत के श्रम विधान का किस प्रकार से भारत में विकास हुआ, किस प्रकार से उसके जो है विकास की सीढ़ियाँ रची गई और किस प्रकार से जो है श्रम विधान जो है भारत के श्रमिकों के कल्याण के लिए जो है किस प्रकार की कार्य किए हैं, ये सभी चीज़ की विवेचना पहले प्रश्न में करना है आप सभी को। दूसरा प्रश्न जो है आप सभी का सब्जेक्टिव के रूप में वो है कारखाना अधिनियम 1948 में स्वास्थ्य से संबंधित उपबंधों का वर्णन कीजिए। तो स्वास्थ्य के लिए क्या क्या से कौन कौन से उपबंध किए गए थे श्रमिकों के लिए कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत, ये सभी कोई आप सभी को बताना था दूसरे सब्जेक्टिव प्रश्न में। तीसरा सब्जेक्टिव जो प्रश्न था वो बागान श्रम अधिनियम 1951 के मुख्य प्रावधानों की विवेचना थी, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मुख्य प्रावधानों की विवेचना आप सभी को करनी थी। चौथा जो आपको सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था वो प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के मुख्य प्रावधानों की विवेचना था। अगला जो प्रश्न था वो है ILO के कार्य की विवेचना। ILO मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यों की केवल विवेचना करनी थी, ठीक है आप सभी को। इसके अलावा जो है आगे का जो सब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछा गया था वो 6 नंबर जो सब्जेक्टिव प्रश्न था आप सभी का, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के मुख्य उपबंधों को संक्षेप में लिखिए। मैं जानता हूँ आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा, क्योंकि मैंने जो सजेशन दिया था उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी आया है। तो आई होप आप सभी ने अच्छे से एग्जाम में लिखा भी होगा। अगला जो प्रश्न है वो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के मुख्य प्रावधानों की विवेचना। समान पारिश्रमिक का मतलब हो गया कि इक्वल रिमनरेशन का अर्थ हो गया कि समान वेतन। देखिए एक ही काम के लिए जो है पहले क्या होता था, एक ही काम के लिए स्त्रियों को कम वेतन मिलता था और पुरुषों को अधिक वेतन मिलता था। लेकिन 1976 में एक प्रावधान लाया गया, एक विधेयक पास किया गया, एक बिल पास किया गया जो समान पारिश्रमिक अधिनियम के नाम से 1976 में से लागू कर दिया गया, ठीक है। तो इसके मुख्य प्रावधानों को आप सभी को बताना है। 9 नंबर जो प्रश्न, 8 नंबर जो है सब्जेक्टिव प्रश्न जो है आप सभी का है वो बिहार में श्रम प्रशासन के कार्यों का वर्णन कि किस प्रकार से जो है श्रम प्रशासन किया जाता है बिहार में। ये राज्य स्तर पे किस प्रकार से किया जाता है श्रम प्रशासन, इसका किस प्रकार से होता है और कौन कौन से जो है इसमें संस्थाएं कार्यरत होती है। तो इन सभी चीज़ का वर्णन जो है, उनके कार्य का वर्णन आप सभी को कर लेना था। अंतिम जो प्रश्न सब्जेक्टिव के रूप में आप सभी के लिए पूछा गया था वो है हमारे संविधान के अंतर्गत भारतीय श्रमिकों को कौन कौन से महत्वपूर्ण संरक्षण उपलब्ध हैं, विवेचना करें। यानी कि हमारे संविधान के अंतर्गत श्रमिकों के हित लाभ के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण संरक्षण उपलब्ध कराए गए हैं, ठीक है। इसकी जो है आप सभी को चर्चा कर लेनी है। तो ये अंतिम सब्जेक्टिव प्रश्न था। आई होप आप सभी ने बढ़िया से जो है क्वेश्चन देख लिया होगा 2022 के एग्जामिनेशंस का।